आइए हम निबंध लेखन के बारे में जानेंगे। निबंध लेखन वैसे तो एक भाषाई कौशल है। निबंध लेखन एक कला है। अब निबंध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि सुव्यवस्थित रूप से बंधा हुआ, क्योंकि निबंध यह जो शब्द है यह दो शब्दों के मेल से बना है, नि प्लस बंध। बंध इसका मतलब है कि सुव्यवस्थित रूप से बंधा हुआ। जब किसी विषय पर हम सुव्यवस्थित रूप से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? निबंध कहते हैं। और निबंध एक गद्य रचना होती है जिसका आकार बहुत ही सीमित होता है और जिसमें सजीवता आती है। तो निबंध लेखन करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। कौन कौन सी बातें हैं कि पहला तो है कि निबंध जो भी लिखेंगे आप, उस निबंध को 3 हिस्सों में बांटा जाए। पहला हिस्सा है कि प्रारंभ, दूसरा है विषय विस्तार यानी मध्य भाग, और तीसरा है समापन यानी अंत। तो प्रारंभ करते समय बहुत ही आकर्षक ढंग से, स्वाभाविक और संक्षिप्त रूप से प्रारंभ करना है। और विषय विस्तार यानी मध्य भाग जो है, तो मध्य भाग में आपको 2-3 परिच्छेद अवश्य करने हैं और जो विषय है निबंध लेखन का, तो उस विषय से संबंधित ही विचार आपको लिखने हैं। और समापन यानी अंत जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और वह भी संक्षिप्त होना चाहिए। पूर्ण निबंध का जो सारांश है उसमें आना चाहिए। 2-3 लाइन में या 2-3 पंक्तियों में वह आपको करना है। विषयानुरूप भाषा का प्रयोग करें। जैसे निबंध का विषय आपने आत्मकथन चुन लिया, तो आत्मकथन पर जो निबंध होता है तो उसमें प्रथम पुरुषीय एकवचन जो होता है यानी मैं की भाषा हम कहते हैं, तो उसका प्रयोग आपको करना है। जैसे कि फूल की आत्मकथा है तो आपकी शुरुआत ही ऐसी होनी चाहिए कि मैं एक फूल हूँ। भाषा प्रवाही, रोचक और मुहावरेदार हो। जैसे बोलते समय भी हम बहुत सारे मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, तो लिखते समय भी अगर आपको उचित मुहावरे उचित समय पर लिखने को मिले तो निबंध अच्छा होता है। जैसे कि बहुत सारे मुहावरे हैं ना, अंगूठा दिखाना, फूला न समाना, दाल में कुछ काला होना, तो ऐसे मुहावरे का इस्तेमाल आपको निबंध लेखन में करना है। जैसे कहावतें हैं, कहावतें मतलब लोकोक्तियाँ। जैसे हम कहते हैं कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, जैसी करनी वैसी भरनी, कहा राजा भोज कहा गंगू तेली, तो ऐसी कहावतें भी आपको प्रयोग में लानी है। और सुवचन, सुवचन अतिथि देवो भव या सत्यमेव जयते, तो निबंध के विषय के अनुसार जहाँ उचित प्रयोग हो कहावतों सुवचनों का, वहाँ आपको निबंध लेखन में करना है। निबंध लेखन की भाषा जो है वह शुद्ध होनी चाहिए, सुवाच्य यानी वाचनीय होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि मानक वर्तनी के अनुसार आपको निबंध लेखन करना आवश्यक है। अब मानक वर्तनी यानी क्या? तो भाषा में एकरूपता लाने के लिए भाषा के जिस मानक यानी स्टैंडर्ड रूप को मान्यता दी गई है उसे हम मानक वर्तनी कहते हैं। जैसे इंग्लिश में लिखते समय आप स्पेलिंग की ओर ध्यान देते हो ना, तो वैसे ही आपको हिंदी में लिखते समय मानक वर्तनी पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। जैसे मराठी में हम दुख लिखते हैं यानी दु के बाद विसर्ग देते हैं, लेकिन हिंदी में लिखते समय हम दुख लिखते हैं क्योंकि मानक वर्तनी में वैसा ही लिखा जाता है। तो मानक वर्तनी के अनुसार आपको निबंध लेखन करना आवश्यक है। निबंध लेखन की जो भाषा है आपकी सहज होनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए और निबंध लेखन स्वतंत्र शैली में होना चाहिए। निबंध लेखन में जो भी विचार आप प्रस्तुत करेंगे वह स्पष्ट तथा क्रमबद्ध होने चाहिए। और निबंध की रचना करते समय जो शब्द है उनका चयन यानी क्या, चुनाव जो है, वाक्य विन्यास की ओर ध्यान देना आवश्यक है। ऐसे निरर्थक शब्द इस्तेमाल ना करें और वाक्य विन्यास यानी वाक्य जो भी आप लिखेंगे वह अर्थपूर्ण होना चाहिए। निबंध लेखन में विषय को प्रतिपादित करने की पद्धति के साथ ही कम से कम 4 अनुच्छेदों की रचना हो, यानी कम से कम आपको 4 पैराग्राफ अवश्य करने हैं। निबंध लेखन में विषय को प्रतिपादित करने की पद्धति के साथ
कितने पैराग्राफ होने चाहिए? कम से कम 4। निबंध का प्रारंभ आकर्षक एवं जिज्ञासावर्धक हो। निबंध का प्रारंभ आप किसी काव्य पंक्ति से, किसी कहावत या लोकोक्ति से कर सकते हो, और निबंध का जो प्रारंभ आप करेंगे तो उस पर से ही निबंध कैसा लिखा है आगे वह मालूम होता है। हम कहते हैं ना अंग्रेजी में कि वेल बिगन इज़ हाफ डन। अगर आपने शुरुआत अच्छी की तो निबंध भी अच्छा होगा, ऐसा महसूस होता है। तो निबंध का प्रारंभ कैसा होना चाहिए? आकर्षक होना चाहिए और उत्कंठावर्धक, जिज्ञासावर्धक होना चाहिए। निबंध के मध्य भाग में विषय का प्रतिपादन हो, यानी जो विषय है उसी से संबंधित 2 या 4 परिच्छेद आपको करने हैं। निबंध का मध्य भाग महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उसमें नीरसता ना हो। नीरसता कब आती है कि एक ही बात हम घुमा फिरा कर कहते हैं बार बार, तब नीरसता आ जाती है। तो वैसा ना करें, एक ही बात आपको दोहरानी नहीं है। निबंध का जो समापन है विषय से संबंधित, सुसंगत, उचित, सार्थक विचार तक ले जाने वाला हो। यानी निबंध का जो समापन है उसमें निबंध आप जो भी लिखोगे तो उसका तात्पर्य या सारांश या हम निचोड़ कह सकते हैं वह आना चाहिए। आत्मकथनात्मक निबंध लिखते समय आवश्यक महत्वपूर्ण बातें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निबंध के बहुत सारे प्रकार हम आगे देखेंगे। तो उसमें एक आत्मकथनात्मक निबंध होता है। तो बोर्ड एग्जाम में आत्मकथनात्मक निबंध अगर प्रथम पुरुषी सर्वनाम में ना लिखा हो तो आपको अंक नहीं मिलते हैं। तो यह अवश्य आपको ध्यान में रखना है कि आत्मकथनात्मक जो निबंध होता है वह मैं की भाषा में ही लिखना है। आत्मकथन अर्थात एक तरह का परकाया प्रवेश है, यानी दूसरों के शरीर में हम जाते हैं ना, वैसे आपको समझना है। किसी वस्तु, प्राणी, पक्षी, व्यक्ति की जगह पर स्वयं को स्थापित एवं आरोपित करना है। जैसे कि किसी पक्षी की आत्मकथा है तो खुद को आपको पक्षी समझना है। किसी राजा की आत्मकथा है तो खुद को आपको क्या समझना है? राजा समझना है। तो आत्मकथनात्मक लेखन की भाषा प्रथम पुरुष एक वचन में हो। जैसे मैं फूल बोल रहा हूँ या मैं फूल बोल रही हूँ, इस प्रकार से हो। प्रारंभ में विषय से संबंधित उचित प्रस्तावना, सुवचन, घटना, प्रसंग संक्षेप में लिख सकते हैं। सीधे मैं फूल हूँ से भी आपको प्रारंभ किया जा सकता है। तो आत्मकथन पर जो निबंध है उसमें यह बात आपको ध्यान में रखनी है। कौन सी बात? कि निबंध प्रथम पुरुष एक वचन में ही हो। अब दूसरा प्रकार है निबंध का कि वैचारिक निबंध। तो इसमें विचार महत्वपूर्ण होते हैं और विचार जो है वह वर्णन या कथन या कल्पना से भी बढ़कर होते हैं। इसीलिए वैचारिक निबंध लिखते समय आपको ध्यान में रखना है कि विचार के पक्ष और विपक्ष में भी आपको लिखना आवश्यक है। अब पक्ष यानी जो भी विचार है, जो भी निबंध का विषय है, उसके बाजू में आपको उसका समर्थन करते हुए कुछ मुद्दों को लिखना है, और विपक्ष में यानी जो भी निबंध का विषय है उसका विरोध करते हुए भी आपको कुछ मुद्दे लिखना अनिवार्य होता है। विषय के संबंध में विचार, मुद्दों या मतों की तार्किक प्रस्तुति महत्वपूर्ण होती है। यानी जो भी आप विचार लिखेंगे तो पढ़ते समय ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, इसमें कुछ दम है, यह ऐसे हो सकता है, यह जो विचार है यह महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पूरक पठन, शब्द संपदा, विचारों की संपन्नता जितनी अधिक होगी उतना ही वैचारिक निबंध लिखना आप सबके लिए सहज होता है। तो यह सब बातें आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा ध्यान रखिए कि परीक्षा में निबंध लेखन 80 से 100 शब्दों तक करना होता है।
तो दिए गए जो भी विषय है उन विषयों में से किसी एक विषय को सावधानी से चुन लीजिए। और कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी में किसी भी विषय पर निबंध लिखना आरंभ कर देते हैं। थोड़ा सा लिखते हैं और 2-3 लाइन लिखने के बाद आगे नहीं लिख पाते हैं और अधूरा ही छोड़कर दूसरे विषय पर लिखना शुरू कर देते हैं। वैसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। भली भांति विचार कर उस विषय पर आपको लिखना है और निबंध लेखन में व्याकरण की गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। विराम चिन्हों की ओर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। वाक्य कैसे होने चाहिए? सरल, सुबोध, छोटे, स्पष्ट और अर्थपूर्ण होने चाहिए। और प्रारंभ से अंत तक पूरे निबंध की लिखावट स्वच्छ एवं सुंदर होनी चाहिए। तो इस प्रकार से निबंध लेखन करते समय आपको बातें ध्यान में रखनी है। अब निबंध लेखन के प्रकार हैं, जैसे आत्मकथनात्मक निबंध है, फटी पुस्तक की आत्मकथा, या मैं हिमालय बोल रहा हूँ। तो निबंध कौन से भी प्रकार का हो, प्रस्तावना तो आपको देनी ही होगी। लेकिन आत्मकथनात्मक निबंध लेखन के बारे में जैसे कि मैंने 2-3 बार पहले भी कहा है कि आत्मकथनात्मक निबंध कैसे होने चाहिए? प्रथम पुरुषी एक वचन में होना चाहिए। अब फटी पुस्तक की आत्मकथा है तो आपको सबसे पहले तो प्रस्तावना लिखनी है। कुछ मुद्दे ऐसे लिख सकते हो कि फटी पुस्तक, उस पुस्तक का जन्म कब हुआ, और फिर उस पुस्तक की जीवन यात्रा या कुछ अनुभव पुस्तक के, और उस पुस्तक की अंतिम अभिलाषा क्या है। तो यह सब मुद्दे उस निबंध में आने चाहिए। या फिर मैं हिमालय बोल रहा हूँ, ऐसा निबंध है तो प्रस्तावना तो लिखेंगे ही। उसके बाद हिमालय की जो प्राकृतिक सुंदरता है, या हिमालय भारत का उत्तरी सीमा जो है, उत्तरी सीमा का रक्षक है, समृद्धि का भंडार है, भारतीय संस्कृति का जनक है, और उसकी महत्ता और अभिलाषा जो है, यह सब मुद्दे आप लिख सकते हो। वैचारिक निबंध है, समाचार पत्र है, विज्ञान के चमत्कार है। तो समाचार पत्रों में आप लिख सकते हो कि समाचार पत्रों की आवश्यकता क्या है, समाचार जानने का साधन, साहित्य और समाज के विकास में समाचार पत्रों का जो योगदान है वह लिख सकते हो। आपातकालीन सेवा, हानि और उपसंहार यानी अंत आप कर सकते हो। विज्ञान के चमत्कार हैं तो विज्ञान एक मानव के लिए वरदान है, तो विज्ञान का महत्व है और वैज्ञानिक जो प्रगति हम कर रहे हैं तो उसके बारे में लिख सकते हो। विज्ञान का जो युग है, मनोरंजन में विज्ञान का योगदान है, यातायात और समाचार संबंधी जो बातें हैं उसमें भी विज्ञान का बहुत ही योगदान है। युद्ध संबंधी आविष्कार जो है विज्ञान के सहारे हुए हैं। तो विज्ञान का युग जो है यह, तो विज्ञान से संबंधित ऐसी बातें आनी चाहिए विज्ञान के चमत्कारों में। और विज्ञान के कारण मानव का जो भविष्य है वह कैसा बना है? उज्जवल बना है। लेकिन विपक्ष में भी कुछ बातें आनी चाहिए कि विज्ञान के जैसे चमत्कार है तो वैसे अगर विज्ञान का सही इस्तेमाल नहीं किया तो हानियाँ भी हो सकती है। तो 2 मुद्दे ऐसे भी आने चाहिए। पक्ष और विपक्ष दोनों में वैचारिक निबंध आने चाहिए। वर्णनात्मक निबंध है तो वर्णन किसी घटना का या स्थल का हम करते हैं तो वर्णनात्मक निबंध में वह सब आना चाहिए। जैसे कि ऐतिहासिक स्थल की सैर है तो प्रस्तावना लिखेंगे आप, और गंतव्य स्थान तक पहुंचना, वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो इतिहास है, ऐतिहासिक स्थल का जो महत्व है, और जो दर्शनीय स्थल है या फिर वहाँ के अन्य मनोरंजन है, वहाँ की यादें, सब ऐसे वर्णनात्मक निबंध के मुद्दे हो सकते हैं। नदी किनारे 2 घंटे है
तो नदी किनारा जो होता है वह वहाँ का वातावरण कैसा होता है, प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक सुंदरता वहाँ होती है। फिर नदी किनारे के दृश्य, वहाँ छोटी छोटी दुकानें भी होती है, उसका भी वर्णन करना है। नदी है तो नौका भी होगी, तो नौका विहार का जो आनंद है, और नदी किनारे भगवान जी का मंदिर भी होता है, तो वहाँ के दर्शन, ऐसे सब मुद्दे जो जो भी आप देखेंगे नदी किनारे, तो उसका वर्णन करते आना चाहिए। अब चरित्रात्मक निबंध है, तो चरित्र आप जानते हो कि किसी महापुरुष की जीवनी वगैरह होती है, उनका चरित्र कैसे उज्जवल होता है, तो इसका वर्णन हम करते हैं। जैसे मेरा प्रिय गायक है, तो वह प्रिय गायक कैसा अत्युत्तम कलाकार है, उनका व्यक्तित्व, उसका भी वर्णन करना है। लंबा गायकी जीवन, फिर उनकी लोकप्रियता। अब अच्छा गायक है तो पुरस्कार भी कुछ मिले होंगे, तो पुरस्कारों का वर्णन, और बाद में समापन करना है या उपसंहार करना है। जैसे मेरा प्रिय खिलाड़ी है, तो खिलाड़ी का वर्णन करना है आपको। अब बचपन से ही जो भी खेल है, जो भी खेल वह खिलाड़ी खेलता है, तो बचपन से ही उस खिलाड़ी की रुचि है उस खेल में, ऐसा आप लिख सकते हो। विद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय मैच तक उनका व्यक्तित्व और उनकी लोकप्रियता, या फिर अन्य कुछ विशेषताएं हैं, तो वह भी लिख सकते हो। सम्मान या पुरस्कार और प्रिय होने का कारण भी आप लिख सकते हो। अब कल्पना प्रधान जो निबंध होते हैं, तो उसमें कल्पना महत्वपूर्ण होती है। अब यहाँ दिया है कि यदि मोबाइल ना होता तो क्या होता, तो ऐसी कल्पना करके आपको कुछ मुद्दों के अनुसार वह निबंध लिखना है या लिख सकते हो। जैसे मोबाइल का महत्व, मिलने वाली जो सुविधाएं हैं मोबाइल से, वह भी लिखोगे। लाखों लोगों की जीविका का साधन है और आम लोगों की ज़रूरत भी अब बन गया है। अब मोबाइल का जो कुप्रभाव है, तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हो। और यदि मोबाइल ना होता तो जीवन कैसा होता, इसकी भी कल्पना कर सकते हो आप। तो ऐसे निबंध कल्पना करके आप लिख सकते हो। यदि ऐनक ना हो तो ऐनक का महत्व, ऐनक से मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, और ऐनक का स्वास्थ्य पर जो प्रभाव पड़ता है, सौंदर्य में योगदान होता है। यदि ऐनक ना हो तो मनुष्य का जीना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। देखने का काम कौन करता है, ऐनक ही करता है ना। तो ऐनक ना होता तो शायद जिन्हें चश्मा लगा है, ऐनक लगी है, तो वे अंधों के समान हो जाते। तो ऐसी कल्पना करके आप कल्पना प्रधान निबंध लिख सकते हो। तो निबंध लेखन के यह प्रकार हैं, और आपको व्यवस्थित रूप से विचार कर इन प्रकारों में से किसी एक प्रकार को चुनकर अच्छी तरह से निबंध लिखना है। तो निबंध लेखन में आपको अच्छे से अच्छे अंक हासिल हो सकते हैं।